खेती से जुड़े 3 कानून जो 1.5 महीने पहले ही बने। इन 3 कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली चलो की अपील के साथ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पंजाब के किसान संगठनों का दावा है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे। आखिर क्यों किसान दिल्ली पहुंचने पर अड़े हैं? क्या है वो 3 कानून जिसको लेकर विरोध हो रहा है? आइए जानते हैं कितने राज्यों के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में ही इन किसानों को रोक दिया गया और मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस किसान आंदोलन को देश भर के करीब 500 संगठनों का समर्थन है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKSSC का कहना है कि किसानों को जहां भी दिल्ली जाने से रोका जाएगा, किसान वहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के आंदोलन करने की वजह क्या है? मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 कानून लेकर आई थी। ये 3 कानून हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण की कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह का कहना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगाए गए हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगाए गए हैं। सरकार का क्या कहना है? अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं लेने वाली। सरकार का दावा है कि इन कानूनों का पास होना एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों की जिंदगी है वो बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों का एक नई आजादी देने वाला बताया। मोदी का कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इन कानूनों को महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी और किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। हालांकि उनकी ही सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने इन कानूनों को लेकर चिंता जताई है। अकाली दल से सांसद और कैबिनेट मंत्री हरसिमरत ने इन कानूनों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में अकाली दल भी NDA से 22 साल बाद अलग हो गई। क्या है वो 3 कानून? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच में कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की भी इस कानून में बात की गई है। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादकों की बिक्री, फार्म हाउस ऑफ फार्म बिजनेस, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों की क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाक, तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं के लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल